हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो गाइज आज आपके लिए जो बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शन लेके आए हैं आपके लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप एचपीपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें, पटवारी की एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में जो है साइंस या किसी भी जीके के वेटेज कितना रहता है और यहाँ से आपकी सिलेक्शन के तौर पर जो है ये नीव भी यहाँ से सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आई होप आपके एग्जाम में जो है हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये मान के लेके चलिए कि आज हम 25 जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 30 है। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो टीबिया नामक जो हड्डी है शरीर में कहाँ पाई जाती है? टांग में, मुंह में, खोपड़ी में या भुजा में? तो इसका राइट आंसर कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे टीबिया नामक जो हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये जो टांग में पाई, सॉरी, टीबिया कहाँ पाई जाती है? टांग में। मनुष्य लोहा जो है किस से प्राप्त होता है? लोहा यानी कि जो आयरन होता है वो किससे प्राप्त होता है? यानी कि सभी को पता है कि आयरन जो किससे प्राप्त होता है? पनीर से, पालक से, मछली से या दूध से। होता तो इन सभी से ही है। तो ये सारे जो मिनरल्स देते हैं, पर जो बेसिक अच्छा सोर्स माना जाता है वो पालक को माना जाता है। ठीक है, पालक इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो वह अंग जो मानव शरीर में जो है मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, यकृत कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसे जो है क्या कहते हैं हम, जो शरीर में पित्त उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, किसे क्या क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपथालमिक जो है किससे संबंधित है? नाक से, मुंह से, आंख से या कान से? तो अपथालमिक जो किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है आंख से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ जो तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है या विटामिन है? तो सभी को पता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो तत्कालिक ऊर्जा देता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो शरीर में मास्टर ग्रंथि जो किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी को कहा जाता है, थाइमस को कहा जाता है, तिल्ली को या बनर ग्रंथि को? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को जो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है किसको कहा जाता है? तो सबसे छोटी ग्रंथि भी इसकी को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मानव शरीर की 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? तो 1 मिनट में मानव जो कितनी बार सांस ले सकता है? तो 16 से 18 बार जो लगभग जो कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार जो है सांस ले सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम जो क्या होता है? तंत्रिका कोशिका है, यकृत है, गुर्दा है या हृदय है? तो सबसे बड़ी कोशिका यानी कि तंत्रिका कोशिका इसका राइट आंसर होगा। नर्वस सिस्टम सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मानव मस्तिष्क का भार जो है कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार जो है कितने ग्राम का है? तो लगभग जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यानी कि 1350 ग्राम जो है मानव शरीर का, सॉरी, मानव मस्तिष्क का भार का जो है भार होता है। ठीक है, 1350 से लेके 1450 इसके बीच में जो होता है। ठीक है, 1450 ग्राम तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? तो मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का अनुमस्तिष्क कहते हैं या मस्तिष्कांत कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं या मध्य मस्तिष्क कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रमस्तिष्क इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम जो मुंह में पाचन होता है? तो किसका होता है? प्रोटीन का होता है, विटामिन का होता है, वसा का होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मानव शरीर में जल की मात्रा जो कितनी होती है? 5%, 10%, 20% या 80%? तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो लगभग कितनी होती है? तो 80% जो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 100 डिग्री सेल्सियस होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका फ़ारेनहाइट में पूछे आपसे, तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में भोजन मुख्यतः किस अंग में पचता है? तो यकृत में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या उदर में? तो याद रखेंगे, जो मानव शरीर में जो भोजन पचता है वो छोटी आंत में पचता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, छोटी आंत। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है? गाइस क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पर आप इन्हीं क्वेश्चन को गलत करके आते हो, तो आज से ये क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर यानी कि O2 इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 3.5 होता है, 5.3 होता है, 6.5 होता है या 7.4 होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो कितना होता है? 120 डिवाइड 80 होता है या 150 से 100 होता है, 150 से 110 होता है, 118 से या 98 होता है? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास 120 से यानी कि 180। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मोमीटर का, स्टेथोस्कोप का, सिस्मोग्राफ का या नन ऑफ दीज? तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, शरीर के तापमान को मापने का थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। आप मेरे को बताएंगे कि पुराने थर्मामीटर में जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, मानव शरीर में पटेला हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? जांग में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या अग्र भुजा में? तो ये कहाँ पे पाई जाती है ये? तो मानव शरीर में पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जांग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो, हैजा रोग किस कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, उपयुक्त दोनों के कारण होता है या नन ऑफ दिस? तो हैजा रोग जो किसके कारण होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन 12? तो बेरी रोग जो किसके कारण होता है? तो विटामिन B1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका जो रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसको याद रखना, थायमीन। ठीक है, विटामिन थायमीन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र का क्या नाम है? स्टेथोस्कोप है, आरएम बेड है या ईसीजी है या स्पिग्नोमैनोमीटर है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? स्पिग्नोमैनोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो गाइस ये थे आपके जीके के, सॉरी, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो अकबर ने दास प्रथा को कब खत्म किया था? 1567 ईस्वी में, 1560 में, 1580 में या 1562 में? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर ये हमारे पास, अकबर ने दास प्रथा को कब अंत किया था? 1562 ईस्वी में जो अंत किया था दास प्रथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो लिए जाने वाला कर को कब माफ किया था, खत्म कर दिया था? तो कब किया था? 1567 में, 1563 में, 1580 में, 1566 में? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1563 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर जो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? चंपारण, अहमदाबाद या मुंबई या दिल्ली? तो देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था महात्मा गांधी को, तो कहाँ पे किया गया था? अहमदाबाद इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अहमदाबाद में किया था। गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है महात्मा गांधी की। तो गुजराती भाषा में लिखी गई है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है इसका? तो महादेव देसाई द्वारा की गई है। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्न में से किसका वर्णन किया था? अहिंसा और सत्य का, सत्य और शांति का, असत्य और शांति का, अहिंसा और हिंसा का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हमारे पास होगा अहिंसा और सत्य, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अहिंसा और सत्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कौन सा पुरस्कार मिला था? केसरी हिंद को मिला था, पद्म भूषण मिला था, भारत रत्न मिला था या नन ऑफ दिस? तो ये तो बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के जो किस उपाधि मिली थी? तो केसरी हिंद की उपाधि मिली थी। गुरुमुखी निम्नलिखित में से किस गुरु ने प्रारंभ की थी? गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अंगद जी ने या गुरु नानक जी ने? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हमारे पास गुरु नानक देव इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो गुरुमुखी लिपि जो ये जो पंजाबी की लिपि है, तो ये किसने लिखी है? तो ये गुरु नानक जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सिवनेर में, रायगढ़ में, पुरंदर में या सलहार में? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो सलहार युद्ध में हराया था। तो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, एचपी पुलिस 2023 सर्च करना है, वहाँ पे आपको सेम लोगो लगा चैनल को ज्वाइन करके आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो ऐसी मजेदार वीडियो आपको देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।